हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो खुदावंद के पाक कलाम में से आज हम ज़बूर 3 का मुतालिया करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए खुदावंद कि आपने मुमकिन किया खुदावंद कि मैं आपके कलाम को खुदावंद दूसरे लोगों के साथ खुदावंद शेयर करने का वसीला बनूं खुदावंद ये कलाम खुदावंद जिन जिन ज़िंदगियों में खुदावंद जिन जिन ज़िंदगियों तक पहुँचे खुदावंद 60 गुना नहीं, 50 गुना नहीं, बल्कि खुदावंद 100 गुना फल लाए खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुदावंद मैं खुदावंद और तमाम लाइव सुनने वाले खुदावंद कसरत की बरकत पाए खुदावंद हमारे किरदार खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक ढल जाएं खुदावंद तो हमारे अपने कलाम के गहराओं में ले चल खुदावंद, ताकि हम तेरे कलाम के गहरे भेदों को जान सके खुदावंद, तेरे वादों को खुदावंद, तेरी मुँह की कही हुई बातों को खुदावंद समझ सके खुदावंद। तो हमें इल्म, हिकमत और फहमत आकर खुदावंद तो हिकमत का कलाम दे खुदावंद। इस कलाम के वसीला से खुदावंद एक एक ज़िंदगी के लिए खुदावंद जो इस वक्त मुझे लाइव सुन रही है खुदावंद तेरी बरकत को मांग लेती हूँ खुदावंद ये जो रूह की तलवार खुदावंद आपने हमें दी है खुदावंद, हम इस रूह की तलवार को खुदावंद चलाना सीख जाएं खुदावंद। हम आपकी प्रेजेंस में खुदावंद, आपकी हजूरी में खुदावंद आपके वफादार रहे खुदावंद। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, आपकी तारीफ़ करती हूँ खुदावंद इस कलाम के लिए खुदावंद जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है खुदावंद, ताकि आपके कलाम से खुदावंद हम सीख सके खुदावंद और दूसरों तक पहुंचाने वाले बन सके खुदावंद, उन्हें सिखाने वाले बन सके खुदावंद। लेकिन खुदावंद हमें आपके फजल की ज़रूरत है, हमें आपके रहम की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद आपके बग़ैर हम कुछ नहीं कर सकते खुदावंद। क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और खुदावंद मेरा ताकत देने वाला तू जिंदा खुदा है खुदावंद। जब मैं कमज़ोर होती हूँ खुदावंद, तो जब मैं तुझ में आती हूँ खुदावंद तो मैं ज़ोरावर हो जाती हूँ खुदावंद। इब्लीस की तमाम खुदावंद गंदी बुरी तासीरों को खुदावंद जो तेरे कलाम के ख़िलाफ़ हैं, यीशु के नाम से पाकरू की आग में जलाती हूँ खुदावंद। और ये कलाम खुदावंद जब मैं पढ़ूँ खुदावंद तो ये तमाम सुनने वालों की ज़िंदगियों में खुदावंद असर करे खुदावंद, क्योंकि तेरा कलाम खुदावंद जिस भी रूप में आता है खुदावंद वो 2 धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ काम करता है खुदावंद। वो बंद बंद और गूदे गूदे में से होके गुजर जाता है खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावंद। तमाम सुनने वाली जानों के लिए खुदावंद आपकी बरकत को मांग लेती हूँ खुदावंद। एक एक को छू खुदावंद और अपनी बरकत से खुदावंद, अपने ताज़ा मसा से खुदावंद तू भर दे खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ, यही मांगती हूँ और पाती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। प्रेज़ हालेलुया। तो खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर की किताब और उसका 3 ज़बूर पढ़ेंगे। ऐ खुदावंद मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुम्मक ना होगी, लेकिन तू ए खुदावंद हर तरफ मेरी सिप पर है, मेरा फ़ख्र और सरफराज करने वाला। मैं बुलंद आवाज़ से खुदावंद के हुजूर फरियाद करता हूँ और वो अपने कोहे मक़दस पर से मुझे जवाब देता है। मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा, क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। मैं उस 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सफ बसता है। उठ है खुदावंद, ऐ मेरे खुदा मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जबड़े पर मारा है। तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। नजात खुदावंद की तरफ से है, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, आमीन। तो आज हम लोगों ने तीसरा ज़बूर जो है वो पढ़ा है, ज़बूर नंबर 3, साम 3।
تو میں نے یہ بائبل اسٹڈی شروع کی ہے، تو میں نے سوچا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ کلام جو ہے اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں خدا کے کلام کی منادی کرنے کی، اسے دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے ہر ایک زندگی، ہر ایک جان سنے، تو جیسے میں گھر پہ رہتی ہوں تو میرے دل میں آیا کہ میں خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اسی طرح آپ بھی خدا کے کلام کی منادی کر سکتے ہیں۔ جب کبھی آپ کو موقع ملے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ جتنا کلام کی باتیں آپ جانتے ہیں، جیسے خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے، جو کلام سے واقف نہیں ہیں ان کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کریں، تاکہ بہت ساری روحیں جو ہیں وہ اس زمین پہ بچ جائیں۔ تو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکتیں دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔